निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में इस व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि यह एकादशी व्रत सभी एकादशियों का फल एक साथ प्रदान करता है। जो व्यक्ति वर्ष भर की एकादशियां नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जल तक नहीं पिया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। तो आइए इसकी कथा को सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग के अंतिम चरण में सिंधु नदी के तट पर बसे एक समृद्ध राज्य का नाम था सौम्यपुर। इस राज्य का राजा था अमरसेन। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्मात्मा था। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी, परंतु एक बात थी जो उसे भीतर ही भीतर कचोटती थी। राजा अमरसेन यद्यपि धर्मानुरागी था, परंतु उसे व्रत उपवास करना कठिन प्रतीत होता। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन और सत्संग तो करता, किंतु उपवास, विशेषकर एकादशी व्रत से उसे अत्यंत कठिनाई होती। राजा को भूख सहन नहीं होती थी। एक बार का उपवास भी उसे रोगी बना देता। उसके राज पुरोहित महर्षि देवदत्त बार बार एकादशी व्रत के महत्व को समझाते, किंतु राजा हंसकर टाल देता। एक बार गर्मी की तपती ऋतु में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। उस दिन दोपहर को तेज आंधी चली, आकाश में बिजली चमकी और राज्य के पश्चिमी भाग में भयंकर सूखा पड़ गया। कई गांवों में अकाल पड़ा, नदियां सूख गईं, फसलें जल गईं और जनता व्याकुल हो उठी। राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों के साथ राहत कार्य आरंभ कर दिए, किंतु भीतर ही भीतर वह बेचैन था। उस रात्रि को राजा अमरसेन को एक रहस्यमय स्वप्न आया। स्वप्न में राजा ने देखा कि वह एक घने वन में भटक रहा है। चारों ओर सूखा, भय, पशुओं की कराह और अधमरी वृत्तियां थीं। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण तपस्वी प्रकट हुए, जिनका शरीर तेजस्वी था और हाथ में एक जल से भरा कमंडल था। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम धर्मात्मा हो, दानी हो, परंतु तुमने एकादशी व्रत का तिरस्कार किया है। बिना जल के व्रत करने से जो पुण्य होता है, वही समस्त एकादशियों के बराबर होता है। ये सूखा उसी दोष का परिणाम है। राजा घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं अब क्या करूं? ब्राह्मण बोले, कल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है, निर्जला एकादशी। इसे तुम पूरे नियम से करो, बिना जल ग्रहण किए। तुम्हारे व्रत से प्रजा के पाप भी धुलेंगे। राजा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और तभी उसकी नींद खुल गई। प्रातः काल राजा अमरसेन ने सभा बुलवाई और सबके समक्ष निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लिया। राजपुरोहित देवदत्त प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, राजन, यह व्रत कठिन अवश्य है, परंतु फल में महान है। इससे तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा और राज्य की विपत्ति शांत होगी। राजा ने उस दिन जल तक का त्याग किया। चंदन गंगा जल से भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक किया, तुलसी दल अर्पित किए, सात्विक भाव से भजन कीर्तन किया। पूरे दिन वह व्रत में लीन रहा, ना भोजन, ना जल, ना विश्राम। पूरी रात्रि मंदिर में दीप जलते रहे, गायन और वादन होता रहा। रात्रि में जब प्यास के मारे उसका गला सूख गया, तब उसने मन में विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना की, हे श्री हरि, मैं एक पापी हूं जो अब तक तुम्हारे व्रत से विमुख रहा। अब तुम ही मुझे धैर्य दो और इस देह को सहनशील बनाओ। द्वादशी की सुबह जब राजा ने ब्राह्मणों को दान देने के लिए सभा लगाई, तो एक अलौकिक घटना घटी। एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, राजा अमरसेन, मैं विष्णु का दूत हूं। भगवान ने तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद भेजा है। तुम्हारे राज्य का सूखा अब शांत होगा, प्रजा सुखी होगी और तुम्हें मोक्ष का द्वार प्राप्त होगा। जैसे ही द्वादशी के संकल्प पूर्ण हुए, आकाश में घने बादल छा गए। 3 महीने की रूखी धरती पर पहली बार बूंदें गिरी। वर्षा हुई, नदियां बहने लगीं, फसलें पुनः अंकुरित हुईं और सौम्यपुर में पुनः हरियाली लौट आई। लोग कहने लगे, यह सब राजा के निर्जला व्रत का प्रभाव है। उस दिन के बाद राजा अमरसेन का जीवन ही बदल गया। वह अब प्रत्येक मास की एकादशी को व्रत रखता, चाहे फलाहार से ही क्यों न हो। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत
वह विशेष श्रद्धा और भक्ति से करता। बहुत वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ और मृत्यु का समय निकट आया, तब उसने गंगा तट पर जाकर अंतिम बार निर्जला एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौयम, भूमि और अन्न का दान दिया और स्वयं भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। विष्णुदूत दिव्य विमान में आए और राजा की आत्मा को लेकर वैकुंठ की ओर चल पड़े। नगरवासियों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर आईं। तो भक्तों, देखा आपने, यह व्रत केवल तप या त्याग नहीं, निष्ठा, श्रद्धा और आत्म परिवर्तन का माध्यम है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष है जो नियमित व्रत नहीं कर सकते, परंतु वर्ष में एक बार गहन आत्मनिष्ठा से उपवास कर मोक्ष पाना चाहते हैं। सब मिलकर एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय। ऐसी और भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।